आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि d इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स डी माइनस 1 एक्स इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम देखें इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। लेट अस टेक दिस एक्सप्रेशन एज इक्वल्स टू y। इफ दिस वन इज y देन बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट इट एज एक्स डी माइनस 1 y इक्वल्स टू एक्स इनवर्स आएगा। d की जगह d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसमें हम x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ लॉग एक्स दिस वन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई अपॉन एक्स बन गया। ये तो एल एच एस की साइड बनी, आर एच एस की साइड 1 अपॉन एक्स क्यूब है। दोनों इंटीग्रेशन कर देते, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे y अपॉन एक्स आएगा इक्वल्स टू आएगा माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें c इक्वल्स टू जैसे 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2x आएगा। y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2x से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से z की वैल्यू हमें ये दी हुई है, डेल z अपॉन डेल x निकालना है 8,0 पर। तो जैसे ही x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y का यहाँ से कोई लेन देन नहीं है, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो y की जो वैल्यू है वही रिप्लेस कर देते हैं। जैसे y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम देखते हैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 2/3 आ जाएगा। x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, 2/3 इंटू x की पावर माइनस 1/3 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो 8,0 पर देखना है तो x की जगह 8 रखेंगे। जैसे ही 8 रखेंगे ये टर्म 2 में चली जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/3 से हमारे पास यहाँ से इसके लिए हमारा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि कहता है सॉल्यूशन ऑफ द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज द फॉलोइंग। तो यहाँ से ये हमारे पास इसकी मैट्रिक दी हुई है। तो यहाँ से इसके लिए हमें मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमम वैल्यू निकालनी है असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से असाइनमेंट प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ से ये, तो इसमें सबसे पहले रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन में प्रत्येक रो के लोवेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे रो रिडक्शन करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसमें इसके नेक्स्ट हम कॉलम रिडक्शन कर लेते हैं। तो कॉलम रिडक्शन में हमारे पास ये आएगा। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास 2 0 रिस्पेक्टिवली, यहाँ से 2 0 है। तो इसके केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें अगर हमारे पास 7 4 है, 7 4 11 होता है, सेम 8 3 भी 11 होगा। इसी तरीके से 6 और 3 9 होगा और 5 और 4 भी 9 होगा। तो इनके केस में वैल्यू बराबर आएगी। तो यहाँ से अगर हम सी से फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं, सी से अगर हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो रैंडमली हमारे पास डी से फोर्थ ही सेलेक्ट होगा। और अगर सी से हम फोर्थ सेलेक्ट करेंगे, डी से रेस्पेक्टिवली 1 सेलेक्ट होगा और सी से फोर्थ है डी से रेस्पेक्टिवली 1 होगा। ए में अगर सेकंड सेलेक्ट हो रहा है बी में थर्ड होगा, और ए में थर्ड है तो बी में सेकंड होगा, या फिर ए में थर्ड है तो बी में सेकंड होगा। यही सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ से इन सब के लिए हमारे पास वैल्यू इसके लिए तो आ रही है 9 और इसके लिए आ रही है 11, टोटल 20 आएगा इसका मिनिमम वैल्यू, जो कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर बनेगा।